आज हम बात करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और पी ऑर्बिटल की शेप की बात करने जा रहा हूँ। जो उनसा पी सबशेल है ना, पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल ही आएगा, जाहिर सी बात है। पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल ही आएगा और पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात ये मेरी याद रखना कि जो उनसा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। जितनी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की होगी उतना ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। यानी कि अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये जो उनसा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू होता है 1, तो ये एम की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी ±1 होगा। और हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 छोटा है, -1 से भी छोटा एक और आता है 0 और 0 से बड़ा होता है +1, यानी कि एम वाई, ठीक है ना, पी एल इज इक्वल टू 1 किसका होता है, पी ऑर्बिटल, पी सबशेल। हमें पता है कि जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सबशेल की बात हो रही होगी, पी सबशेल की, ठीक है ना, पी सबशेल की बात हो रही होगी, पी सबशेल की बात हो रही होगी, ठीक है ना, पी सबशेल की बात हो रही होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पी सबशेल की बात हो रही होगी। और यहाँ पर एम इज इक्वल टू +-1 है, ठीक है ना। और हम इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इस तरह से लिखेंगे, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को हम +-1 लिखेंगे और m इज इक्वल टू -1, 0 और +1। इस तरीके से ये 3 ऑर्बिटल्स हैं p के, यानी कि ये p ऑर्बिटल के 3 पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं। p ऑर्बिटल की, ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल की 3 पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं स्पेस के अंदर, ठीक है ना। वो कौन सी 3 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना। जो जब m इज इक्वल टू -1 होगा तो तब एक्स एक्सिस के अलोंग p ऑर्बिटल की पॉसिबल डायरेक्शन होती है स्पेस के अंदर, और जब m की वैल्यू 0 होगी तब p ऑर्बिटल की स्पेस में पॉसिबल डायरेक्शन होगी y एक्सिस के अलोंग। और जब m इज इक्वल टू 1 होगा यानी कि +1 होगा तब p ऑर्बिटल की स्पेस में डायरेक्शन होगी, स्पेस में पॉसिबल डायरेक्शन होगी z एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, समझ आ गई। यही सारी बातें यहाँ पर लिखने के p ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1 फॉर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ m की 3 वैल्यूज़ आती हैं, -1, 0 और +1। m की 3 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल टू -1, 0 और +1, ठीक है ना। देयर आर 3 पॉसिबल डायरेक्शंस ओरिएंटेशंस ऑफ p ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस के अंदर p ऑर्बिटल की 3 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, ये वाली लिख देना, px, py और pz। px एक्स एक्सिस के अलोंग p ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है स्पेस में, ये y एक्सिस के अलोंग होती है p ऑर्बिटल की डायरेक्शन स्पेस के अंदर, ये z एक्सिस के अलोंग होती है p ऑर्बिटल की स्पेस के अंदर डायरेक्शन, ठीक है ना। अब उसके बाद द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल लाइक, ये यानी कि डम्बल लाइक होती है। ये डम्बल बना दो, यानी कि जब आप जिम वगैरह में जाते हो तो जिम वगैरह में जाते वक्त वहाँ पर जिस औजार से डोले वगैरह बन रहे होते हैं ना उसको हम कहते हैं डंबल। ये डंबल आपने देखा होगा, इससे डोले वगैरह बन रहे होते हैं जिम के अंदर, जिम, ठीक है ना। इसे हम 8, ठीक है ना, 8 जो सा होता है ना 8, ये भी p ऑर्बिटल की शेप जैसा होता है, यानी कि p ऑर्बिटल की शेप या तो डंबल लाइक होगी, डंबल लाइक अरेंज, डंबल लाइक p ऑर्बिटल की शेप डंबल लाइक भी हो सकती है, 8 भी 8 की तरह की शेप भी हो सकती है, ठीक है ना। द शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डंबल लाइक और 8 वर्ड लाइक, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ये सारी बातें, यानी कि यहाँ पर अब हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को, p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल्स को
हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना। पी सब पी ऑर्बिटल है, ये देखें ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसी तरीके से ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी तरीके से ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब उसके बाद एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि यहाँ पर मैं पी एक्स ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं पी वाई ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर मैं पी जी ड्रॉ करूँगा। जाहिर सी बात है कि पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करने वाला हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग। इस तरीके से ड्रॉ करूँगा इसे। पी एक्स को ड्रॉ कर दिया, फिर इसी तरीके से पी वाई को भी ड्रॉ इस तरह से ही करूँगा। पी वाई को भी इस तरह से ही ड्रॉ करूँगा मैं, और इसी तरीके से पी जी को भी मैं इसी तरीके से ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ठीक है ना, समझ आ गई। मैंने पी ऑर्बिटल पी सबशेल के तीनों ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लिया। ये देखें, ये डंबल लाइक, अरे डंबल लाइक है। पी एक्स, पी वाई और पी जी, इन तीनों की शेप्स में कोई फ़र्क नहीं है, डंबल लाइक ही हैं तीनों। बस यहाँ पर जो उनसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है ना, एक्सिस जो उनसे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं हर ऑर्बिटल के अंदर। स्पेस में हर ऑर्बिटल के एक्सिस डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि हर ऑर्बिटल की शेप जो उनसी है वो डंबल लाइक ही है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद विद द इंक्रीज ऑफ एन द साइज ऑफ पी ऑर्बिटल इज़ आल्सो इंक्रीज, यानी कि फॉर एग्जांपल हम जब n इज इक्वल टू 1 होगा तब के शेल की बात होगी, तो तब ये जो सा ऑर्बिटल होंगे, तब ये जो सा पी ऑर्बिटल होगा ना, पी ऑर्बिटल, इसकी शेप कुछ छोटी होगी थोड़ी सी। ठीक है ना, जैसे ही n इज इक्वल टू 2 हुआ, बड़ा शेल हो गया। ठीक है ना, तो अब उसके बाद यहाँ पर करके इसकी शेप होगी, इधर इसकी काफ़ी छोटी होगी शेप, ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी शेप ज़रा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जब 3 n इज इक्वल टू 3 आएगा, तो अब हम बात करेंगे एम शेल की, जो उनसा सबसे बड़ा शेल है। तो इसमें पी ऑर्बिटल की शेप और बड़ी हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर शेल्स की तादाद में भी इजाफा होता चला जाएगा। जैसे जैसे इनर शेल से आउटर शेल की तरफ, यानी कि इनर शेल से आउटर शेल की तरफ पी ऑर्बिटल का जो सा साइज़ है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पी ऑर्बिटल की शेप भी बढ़ती चली जाएगी, पी ऑर्बिटल की शेप भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ये भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, इसका साइज़ भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।